भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। बैगन। अबे ओ भाई को भी शोर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद नहीं। प्यारी समझ गई। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं, कज़न मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू कैसा लगा मेरा मजाक? बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि ये जो कज़न मैरिज है इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो इस पर हमें चाहिए कि हम खुद एक सेंसिबल कौम है, वो तो मौलवियों का ही तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में है। अगर हम मौलवियों को साइड पर करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीकों से चलते हैं जो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों पाकिस्तान के लोग इतना बेशर्म इतना नीच कैसे हो सकता है। दोस्तों जो पाकिस्तान के अवाम है अभी भी 100 साल पीछे की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों 100 साल पीछे की बात किया जाए तो उस समय लड़की का जनसंख्या कम था, तो जो मुल्ला लोग थे उन लोग अपने ही गजन में शादी कर लेते थे, अपने ही खास बहन से भी शादी कर लेते थे। लेकिन दोस्तों ये 2024 चल रहा है और दोस्तों 2024 के दौर में भी अपनी बहन से शादी कर लेना, अपने गजन से शादी कर लेना, ये कहाँ तक ठीक है। दोस्तों 100 साल पीछे की बात किया जाए तो उस समय की लड़की की जनसंख्या कम था तो अपनी गजन से शादी कर लेते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। जहां तक हर कंट्री में लड़की का जनसंख्या ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के जो अवाम है ना, उन लोग 100 साल का पीछे की जो जिंदगी है ना उसी में अभी तक जी रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य एक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज़्यादा फैमिलीज भी इस चीज़ को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कज़न्स के बीच में बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि पहले उसको बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कज़न के साथ, बाद में वो आपका शौहर बन जाता है, तो भाई को शौहर बनाना, ये पाकिस्तान में ही हाफ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन कज़न मैरिजेस प्रमोट करती हैं। ये कितना अनएथिकल है। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। यस, भाई को शौहर बनाना कबूल नहीं है या फिर जो बीमारियां हो रही हैं वो कबूल नहीं है? भाई को भी शोर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद नहीं, आपने कज़न मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब है कज़न मैरिज नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड मैं छोटी हूँ ना तो एज नहीं है। छोटी हो, सीधा देखिएगा। अच्छा ये बताएगा कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसी तरह की रस्मों रिवाज चल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दुनिया साइंस को मान रही है, हम कहते हैं साइंस गई बाढ़ में। इसके पीछे ये वजह है कि लोग ज़्यादातर फैमिली में करना पसंद करते हैं कि बाहर की लड़की ना लाएं या बाहर किसी को अपना बेटा ना दें, इसलिए। ऐसा क्यों है? अब हालांकि बाहर की भी लड़कियां ही होती हैं और बाहर के भी लड़के ही होते हैं जी, लेकिन अब जो अंदर की लड़कियां होती हैं उनको आप लोगों ने देखा होता है और उनका पता होता है कि कैसी हैं। अब ये बड़ों का माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेडिकली भी इश्यूज आते हैं और उसके साथ साथ आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपके घर में भी मसाइल आते हैं कज़न मैरिज के थ्रू। तो इस वजह से घर में क्या मसाइल आते हैं? मसाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कज़न्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है एंड फॉर आई थिंक कि वो आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं।
अच्छा, भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने वही बात की कि आप एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है। ये नैरेटिव कैसे चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, कि पहले जिसको आप भाई कह रहे हो उसको आपको शौहर की नीयत से देखना पड़ता है, और आपको आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि पहले सारी लाइफ आपको बताते हैं कि आपका भाई है, और फिर सडनली आपको कहते हैं कि अब आपको इसको एज अ हस्बैंड। बिल्कुल ऐसा है कि अगर साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि ये जो कज़न मैरिजेज है इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो इस पे हमें चाहिए कि हम खुद एक सेंसिबल कौम है, एक सेंसिबल सोसाइटी के नाते हमें ये चाहिए कि हम इस पे थोड़ा वो करें कि इस पे या तो बैन होना चाहिए। बैन तो इस तरह से नहीं लग सकता, लेकिन हमें एज एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते ये करना चाहिए कि इसको हम थोड़ा सा कम करें कि कज़न मैरिजेस से निकलकर हम कहीं और दूसरी जगह पे मैरिजेस करें। उसके अलावा देखने में हमारी फैमिली में भी ये देखने में आया है कि कुछ कज़न जो मैरिजेस हैं उस पर वो हुई हैं और उसके जो बच्चे हैं उन पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, देखने में आए हैं। लेकिन कुछ ऐसा है कि अब जो है हम देखने में ये है कि अब जो कज़न मैरिजेस हो रही हैं उनके बच्चे होते हैं वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। लेकिन मेरे अपने माँ बाप की जो है कज़न मैरिज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कुछ हमारी फैमिली में तो कुछ नहीं देखने में आया, लेकिन हमने और भी केसेस देखे हैं। तो इस तरह अगर साइंटिस्ट ने दावा किया है तो ये ज़रूर होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। देखिए जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि कज़न मैरिजेस हम क्यों प्रमोट करते हैं, मैंने कहा था इज़्ज़त की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोग को लगता है कि अगर हमने कज़न्स में करती मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कज़न मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। बैन कर दें? जी बिल्कुल बैन कर दें, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशंस हो, मेंटेनेंस हो। तो फिर मौलवी फतवा दे देंगे। उनको देने दें फतवा। जब तक हम लड़के एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं तब तक हमें फतवा देते रहे। वो तो मौलवियों का ही तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में। अगर हम मौलवियों को साइड पर करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीक़ों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को ज़रूर सुन लिया आखिर में। यानी मौलवियों को जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहाँ कहते हैं अपना इस्लाम ले आते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे उनको लगता है कि उनको सपोर्ट मिल रही है वो वहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इन लोग का जितना कुछ भी कहा जाए ना वो कम पड़ेगा, चाहे घटिया कह दो, चाहे जाहिल कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, ये पाकिस्तान के लोग के लिए ये कम ही पड़ेगा। दोस्तों ये पाकिस्तान के लोग है ना इतना हरकत गंदी करते हैं, इतना नीच हरकत करते हैं ना कि हम लोग भी वीडियो देखते हैं तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि पाकिस्तान के लोग के आखिर माइंड में चलता क्या है, आखिर उन लोग के दिमाग है ना वो किस तरफ चलता है, ये हमें भी खुद समझ में नहीं आता है, ना हमारे इंडिया के लोग के समझ में आता है। पाकिस्तानी लोग आखिर करेगा तो क्या करेगा। कभी कहता है कि हमें इंडिया पसंद नहीं है, हमें इंडिया ये कर दिया वो कर दिया, तो कभी अपने पाकिस्तान में ही खिचड़ी पकाने लगते हैं। जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं उन लोग कहती है कि हमको ऐसे करता है तो ऐसे करता है, कभी गजल से शादी तो कभी बहन से शादी। ये पाकिस्तान में पता नहीं यार क्या चल रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी दोस्तों इस पे आप लोग क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए के साथ, तो याद दीजिए। जय हिंद।